एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है बसंत पंचमी। दिन की शुरुआत वही हो गई है मेरी 5 बजे से। थोड़ा सा उठकर मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद आधा घंटा जो है ना इस तरह से वॉक कर लेती हूँ, जब पंडित जी घर पर नहीं होते। जब वो घर पे होते हैं तो फिर जल्दी से मुझे झाड़ू वगैरह लगाना होता है, क्योंकि उनको पूजा करनी होती है। तो मेरे चक्कर में वो लेट ना हो जाए, इसलिए मैं वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करती। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो मैं थोड़ा आधा घंटा घूम लेती हूँ। तो मुझे ना इससे बड़ा आराम मिलता है, मेरे पैरों में ना बहुत आराम मिलता है। और मुझे ना शुरू से ही घूमने की आदत तो मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब सुबह अगर मैं घूम लेती हूँ ना, मुझे अच्छा फील होता है। तो बस आराम से, बहुत ज़्यादा जल्दी थी नहीं। बेटा अपनी पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैं आराम से जो है ना आधा घंटा यहाँ पर घूमी। और सुबह की जो ठंडी हवा होती है ना, भले ही सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सुबह का जो समय होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस उसके बाद अपने एक बार आप घर के कामों में लग जाओ तो वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता। इसीलिए थोड़ा सा समय जो है ना अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आधा घंटा भी अपने लिए निकालते हो ना तो आपको अच्छा महसूस होता है। भले ही आप पूरे दिन काम करते रहो, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेते हो ना तो सच में आपकी बॉडी को भी अच्छा लगता है और आपके मन को भी बहुत सुकून मिलता है। तो मुझे आज सही लग रहा था, क्योंकि मैंने आधा घंटा बढ़िया तरीके से घूमा, मन ही मन में कुछ सोच रही थी, कुछ विचार कर रही थी। बस उसके बाद झाड़ू पोछा लगाया, नहाया मैंने जल्दी से। और आज मुझे जो है ना भोग में बनाने हैं पीले बसंती चावल। तो पहले भोग में मैं सबसे पहले चावल ही बनाऊंगी, उसके बाद जो है ना मैं नाश्ता वगैरह की कुछ तैयारी करूंगी, क्योंकि अभी घर में काम चल रहा है। अगर आप कामों में उलझ जाओ ना तो सब कुछ घर के जो किचन के काम होते हैं ना वो पेंडिंग रह जाते हैं। तो फटाफट मैंने किचन को साफ़ किया। वैसे तो मैं रात में साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना कि सुबह सुबह एक बार सूखा पोंछा फेर दो ना तो किचन अच्छे से लगने लगती है। मन में ये होता है कि एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ किचन को अच्छे से मैंने पहुँच दिया है। बस यहाँ पर मैंने घी में ही वो चावल जो है ना पीले वाले वो बघार दिए थे, और उसमें थोड़ी सी मैंने शक्कर डाल दी थी। ज़्यादा मीठे चावल हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, तो हल्की सगुन की शक्कर मैंने इसमें डाली है। बस आज जो है ना मैं भगवान का बढ़िया से श्रृंगार करूँगी। मेरे घर के मंदिर में आपने कभी भी सरस्वती माता की फ़ोटो नहीं देखी होगी। हाँ, वीडियो बनाने के लिए मैं सरस्वती माता की फ़ोटो है मेरे पास, लेकिन डेली मैं उनकी पूजा नहीं करती हूँ। और डेली जब तीज त्यौहार होते हैं ना तो मैं उन्हीं भगवानों की पूजा करती हूँ जो मेरे घर के मंदिर में विराजमान है, जिनकी मैं डेली पूजा करती हूँ। नित्य जो है ना मेरा नियम है उन्हीं की डेली पूजा करना। तो आज बसंत पंचमी है। अपने घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनको अच्छा सा स्नान कराऊंगी। आज जो है ना मैं हल्दी से स्नान कराऊंगी। और हाँ, भगवान शिव को हल्दी से स्नान नहीं कराया जाता तो उनको नहीं कराऊंगी, बाकी सबको कराऊंगी। तो बस यहाँ पर शंख में मैंने जल भरा, सभी भगवानों को सबसे पहले शंख से स्नान करवाया। और हाँ, भगवान शिव को जो है ना शंख से स्नान नहीं करवाया जाता, तो मैंने उनको नहीं कराया। बाकी भगवान विष्णु के जितने भी रूप थे ना सबको मैंने शंख से ही स्नान करवाया है। और इसके बाद जो है ना मैं अंग पोषण करूंगी, सभी को अच्छा सा इत्र लगाऊंगी। मेरे घर में तो त्योहार का मतलब यही है कि भगवान की अच्छे से सेवा करना, उनको अच्छे से सजाना। तो अगर जिस दिन जो है ना त्योहार होता है उस दिन मैं भगवान का अच्छे से श्रृंगार करती हूँ, उनको अच्छे से सजाती हूँ, तो समझ लीजिए मेरा जो घर का फेस्टिवल है यानी त्योहार है वो पूरा हो जाता है। तो हर इंसान जो है ना अपने अपने तरीके से त्योहार मनाता है। मेरा तो यही रहता है, क्योंकि खाने पीने का ऐसा है कि हम खाने पीने का अब तो ऐसा हो गया है। पहले के समय में था कि त्योहार के दिन ही ये विशेष चीज़ जो है ना त्योहार के दिन ही बनेगी, लेकिन अब तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि जब जिसको जो खाना होता है वो जब वो बनवा लेते हैं। तो खाने पीने का इतना वो नहीं है, लेकिन बस भगवान की पूजा हो जाए, मन में शांति हो, घर में खुशहाली हो, तो यही जो है ना त्योहार का असली आनंद होता है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है जितने भी मेरे पास पीले वस्त्र थे भगवान को मैं आज पीले ही वस्त्र पहनाऊँ। तो नए कपड़े तो खैर नहीं थे आज मेरे पास, लेकिन जो भी थे सभी मैं उन्हीं कपड़े तो जो है ना ज़्यादातर धो के ही रखती हूँ। वैसे चमकीले जो वस्त्र होते हैं ना उनको नहीं धोती, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ऊनी वस्त्र जो है ना मैं धो देती हूँ। तो ये सारे धुले हुए वस्त्र हैं, सभी को मैंने देखिए बढ़िया सा इत्र लगाया। और मेरे लड्डू गोपाल जो है ना आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, चमक रहे हैं ना। और आपको एक बात बताऊँ, जब भी मेरा मन दुखी होता है ना, बहुत कई बार ऐसा होता है, हम हफ्ते में जो है ना 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन एक से नहीं होते हैं। कभी बहुत खुश होते हो आप, कभी उदास होते हो, कभी आप थोड़ा सा दुखी भी होते हो। तो सबकी मन की इच्छाओं को आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन पता है अगर भगवान के लिए अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल लोगे ना तो आपको इनकी सेवा करने से जो है ना बहुत सुकून मिलेगा सच में। और इनके लिए आप जो करोगे ना वो जो है ना आपके साथ हमेशा रहेगा। इंसानों के लिए आप कितना भी कुछ भी कर लो,
वो हमेशा कम पड़ता चला जाता है, क्योंकि इंसानों की जो है ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन भगवान के लिए अगर आप अपने 24 घंटों में से अगर आधा घंटा भी अगर निकाल लेते हो ना, तो वो चीज़ जो है ना आपको बहुत सुकून देती है, जीवन में बहुत तरक्की देती है और वहाँ आपको पहुँचा देती है जहाँ पर शायद इंसान आपकी मदद ना कर पाए। तो बस यही है। बस इसके बाद जो है ना मैंने आरती की घंटी बजाई और ये है आज की पूजा। बहुत साधारण तरीके से की है, बहुत ज़्यादा मैं कोई तामझाम नहीं करती, बहुत साधारण तौर से मैं हमेशा पूजा करती हूँ 30 त्योहारों पर। जितना देखिए मेरे पास वक्त होता है, जितना समय होता है, तो उस हिसाब से जो है ना मैंने पूजा कर ली। और आज सोच रही थी कि मैं मंदिर जाऊँ, देखूँगी वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अभी जो है ना घर की जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, ऊपर काम चल रहा है, तो बार बार जो है ना मार्केट भी जाना पड़ता है, बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसे भी मैं बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो फटाफट जो है ना मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट। अभी जो है ना छत की ढलाई होने वाली है 1-2 दिन में, तो उसका सारा सामान जो है ना इकट्ठा करना है, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है। तो छोटे छोटे काम जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं। पंडित जी अक्सर जो है ना अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो जब पति अपने आपके जो है ना घर से बाहर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो बस वही है। और यहाँ पर बेटा अपनी पूजा कर रहा है, नित्य पूजा करता है, ये रम आपको मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। तो बस उसकी पूजा पाठ चल रही है। और इसके बाद जो है ना हम माता सरस्वती की भी पूजा करेंगे, भाव की पूजा करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कोई 30 त्योहार है और उस देवी देवता की अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है या फिर मूर्ति नहीं है, तो भाव की आप पूजा कर लीजिए और यकीन मानिए आपकी पूजा एकदम सफल होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है भगवान की पूजा में कि सामने मूर्ति हो तभी आप पूजा करें। अगर आपके अंदर किसी के प्रति अगर भावनाएं हैं तो वो पूजा जो है ना वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ तक उसको पहुँचनी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी को बहुत तहे दिल से याद करते हैं और यकीन मानिए वहाँ तक वो खबर पहुँच जाती है कि सामने वाला हमें याद कर रहा है। नाश्ते में आज मैंने पोहा बनाए हैं, क्योंकि आप सबको पता है मेरे यहाँ मीठे चावल कोई नहीं खाता, लेकिन भोग के लिए मैंने बनाए हैं। अभी कुकर बहुत गर्म था तो मैंने खोले नहीं है, भोग लगाऊंगी उसके। और कपड़े उधर तक डले हैं, इसको अवॉइड करना, क्योंकि हो जाता है, मतलब आप घर को कितना भी परफेक्ट रखो लेकिन सुबह की जो हौच पौच होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और ऊपर से जो है ना इतनी ज़्यादा गंदगी आती है, मैं आपको क्या बताऊँ। चाहे जितनी मर्जी से साफ कर लो, बार बार जो है ना यहाँ पर सीमेंट कंकड़ वगैरह जो है ना आ ही जाते हैं, इससे जो है ना पूरा घर गंदा होता है। बगल में जो है ना मैंने मशीन लगा दी है, क्योंकि कल गुरुवार है, कल कपड़े नहीं धुलेंगे हमारे यहाँ पर, तो आज ही मैं सारे कपड़े वगैरह धो लूँगी। और अभी जो है ना कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, क्योंकि ऊपर काम चल रहा है ना, तो कपड़े सुखाने की बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करती हूँ, 1-2 दिन के अंदर सारे कपड़े धो लेती हूँ, ताकि थोड़े थोड़े कपड़े जो है ना आसानी से सूख जाते हैं। अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो उनको सुखाने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। बस उसके बाद जो है ना मैं मार्केट गई, खूब सारे छोटे छोटे जो काम थे वो निपटाए। फिर भी कामों का कभी दी एंड नहीं होता है, जितना मर्जी आप काम निपटा लो कुछ ना कुछ जो है ना रह ही जाता है। तो बस यहाँ पर हिरम मेरी बहुत हेल्प करता है, जब पंडित जी घर पे नहीं होते ना तो बराबर मेरे साथ जाता है सामान को खरीदना, क्योंकि घर जब बनता है ना उसमें बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं। तो बस वही काम जो है ना मैंने दिन भर में निपटाए। उसके बाद थकी हारी मैं घर पर आई और आज का खाना ना ऐसा ही रहा, कुछ भी नहीं बना। सुबह बस थोड़ा सा हमने पोहा खाया था और भगवान के भोग के लिए मीठे चावल बनाए थे, लेकिन मीठे चावल किसी को पसंद नहीं है तो जैसे के तैसे रखे हैं। थोड़ा सा हम प्रसाद के रूप में उसे खाएंगे ज़रूर, और थोड़े मैंने गाय को खिला दिए थे। तो इस तरह का दिन रहा। बेटू जो है ना, बच्चे कभी नहीं थकते, मतलब बच्चों को तो दिन भर उधम करवा लो। बेटा ना ऊपर शटरिंग पे चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना अब छत 2-4 दिन में जो है ना डल जाएगी, तो ये पूरी तैयारी जो है ना यहाँ पर हो चुकी है। और मैं जो है ना अब कोशिश करूँगी कि डेली जो है ना आप लोगों के लिए अपडेट ब्लॉग डाल दूँ। वैसे आप लोगों को पसंद भी बहुत आते हैं ब्लॉग, लेकिन फिर वही है कि रोज़ रोज़ क्या दिखाओ कुछ समझ में नहीं आता है। और वैसे भी मेरा पूजा पाठ से रिलेटेड चैनल है, तो फिर उसी वीडियो को बनाने में मुझे अच्छा लगता है। कुछ हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो ना, तो मुझे भी करने में जो है ना मज़ा आता है। तो एक बात होती है, मतलब जब आपकी छत डलती है ना, तो जब छत की शटरिंग होती है ना तो उस पर कभी लेडीज़ नहीं चढ़ती। तो ये बात जो है ना, जब हमने पहली मंजिल का जब अपना घर बनवाया था ना, तो उन्होंने बोला था जब छत डलने से पहले जो है ना लेडीज़ कभी इस तरह से इसके ऊपर चढ़ती नहीं है। जब ये छत पूरी ढलाई हो जाती है ना, उसके बाद आप महिला जो है ना इसके ऊपर चढ़ सकती है। तो मैं जो है ना इसके ऊपर कभी नहीं चढ़ती, मतलब महिलाओं को चढ़ा नहीं जाता, मतलब ऐसी रोक रहती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, आप भी कभी मत चढ़ना। कहते हैं कि
औरत का भार बहुत होता है। तो इसीलिए जो है ना कभी भी छत की ढलाई से पहले उसको नहीं चढ़ाना, मतलब चढ़ने देना चाहिए। जेंट्स कोई भी चढ़ सकते हैं लेकिन लेडीज़ नहीं चढ़ती। आप लोगों के यहाँ ये बात कितना चलती है कितना नहीं चलती मुझे नहीं पता, लेकिन जब पहली बार ऐसा हुआ था तो हमारे यहाँ जो है ना वो सेटरिंग वाले भैया उन्होंने मना कर दिया था कि आप इस पर मत चढ़ना। ऐसे नहीं है कि मैं गिर जाऊंगी, उस वजह से नहीं बोला था। औरतों को चढ़ना मना होता है, मतलब लेडीज़ नहीं चढ़ती है, कुल मिला के ये रहता है। बस यहाँ पर मैंने बेटे को बुलाया, मुझे डर लगता है, मतलब वो इतना उधम कर रहा था तो मुझे तो डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। तो बस वही होती ना कि माँ की जान तो बच्चों में होती है। बाहर से आने के बाद ना मैं थोड़ा सा लेट गई थी, लेकिन इसकी मुझे आवाज़ आई ना तो मैं ऊपर आकर देखने लगी। मैंने कहा पता नहीं कहीं गिर ना जाए। तो बस अब जो है ना 4:30 बजे का टाइम हो गया, तो सोच रही हूँ अपने लिए चाय बनाऊँ, क्योंकि खाने का तो आज सब कुछ ऐसा ही रहा है और मुझे अब खाना बनाने का बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है। तो कभी कभी दिन ऐसा ही होता है, मतलब बहुत बेकार दिन होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हुआ है, कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत टेंशनें जो है ना आपको मिल जाती हैं। तो बस मैं एक ही बात कहूँगी, वैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहो, किसी की चीज़ें किसी की बातें अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर बहुत सारी बातें, बहुत सारी लोगों की बोली हुई बातें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। मेरे ऊपर भी बहुत जल्दी हावी होती हैं। तो बस यही है, किसी की ज़्यादा सुनो नहीं, अपनी धुन में रहो और किसी को इतना भाव दो मत। मतलब कुल मिला के ये होता है ना कि अपने काम से मतलब रखो, तभी आप सुखी रह सकते हो। ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। आप लोग पूछोगे दीदी क्या हुआ है, कुछ नहीं, जीवन है। आप सबकी लाइफ में भी ऐसी बातें होती होंगी, कभी कभी आप लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते होंगे। मैं भी आज बहुत डिस्टर्ब थी। बस यहाँ पर कपड़ा लेकर आई हूँ, कपड़े लेकर आई। मैंने छत पे कपड़े डाले हुए थे, मेरी छत पे नहीं, मेरी पड़ोस की छत पे कपड़े डाले हुए थे, तो बस सूख गए थे तो इनकी खड़ी करूँगी। और जब मेरा दिमाग ख़राब होता है ना, आपको एक बात बताऊँ, कुछ करने का मेरा मन नहीं करता। मेरी किचन जैसे कि तैसी फैली हुई है, मेरा घर पूरा फैला हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।